क्या है यूपी ट्रिपल एससी, क्यों ज़रूरी है यूपी ट्रिपल एससी, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा इससे, इन सभी प्रश्नों को हम जानने वाले हैं आज एक एक करके बारी बारी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AVS हिंदी क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या है यूपी ट्रिपल एससी पेट क्या है, यही ना। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एक आयोग है उत्तर प्रदेश का, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतिवर्ष एक पिट एग्ज़ाम कराया करेगा, जिसका फुल फॉर्म होगा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको वो योग्यता दी जाएगी जिसके द्वारा आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में फॉर्म भरने के, फॉर्म अप्लाई करने के योग्य होंगे। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, जो यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है, वो भर्ती निकालेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे यदि आपने इस पिट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया है, इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया है। अब हमारा प्रश्न आता है कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए कोई लेखपाल की ही वैकेंसी आई तो उसमें केवल एक परीक्षा हो जाती थी, इंटरव्यू होता था, बाकी ये सब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा वाला कोई काम ही नहीं था। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जिनमें ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा नहीं, बल्कि एक परीक्षा हो जाया करती थी, मुख्य परीक्षा, और फिर इंटरव्यू होता था और फिर लोग सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि कोई वैकेंसी निकली और फिर जब वैकेंसी निकली तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे हुआ करते थे जो परीक्षाओं की तैयारी किया करते थे। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किया करते थे उनको फॉर्म डालना स्वाभाविक है, वो फॉर्म भरा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बरसाती मेढक भी कहा जाता है। हंसने वाली बात नहीं है ये। बरसाती मेढक, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। पहले वो सोते रहते हैं और फिर जैसे ही वैकेंसी आती है वो जाग जाते हैं, या उनके रिलेटिव कोई व्यक्ति उनको जगाते हैं। कोई चाचा हैं, दादा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, मामा हैं, मामी हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, ऐसे लोग जब उनको जगाते हैं तब वो जागते हैं और तब ये लोग उनसे फॉर्म भरने को कहते हैं और ये लोग फॉर्म भर देते हैं। और क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तब एग्ज़ाम सेंटर्स में भीड़ बढ़ाने केवल पहुंच जाया करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ यातायात की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। जैसे कि ट्रेन से जाना है, वहाँ पर बहुत भीड़ है, उसमें उन बच्चों को परेशानी होती थी जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे। या बस में भी जाना है तो यातायात की समस्याएँ होंगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हुआ करती थी और सरकार को भी काफ़ी परेशानी रहा करती थी। इतने सारे बच्चे हो जाया करते थे कि उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सरकार को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिससे निजात पाने के लिए आयोग ने एक कदम उठाया है कि भर्ती में, परीक्षा हॉल में वही व्यक्ति परीक्षा देने आएंगे जो व्यक्ति परीक्षा देने के लिए अर्ह होंगे या उसकी अर्हता रखते होंगे, योग्यता रखते होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा हो जाने से ऐसे अनेक भीड़ बढ़ाने वाले लोगों का तबका एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुंच पाएगा और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको सहूलियत महसूस होगी। ये तो हो गई थोड़ा सा विद्यार्थियों के फ़ायदे की बात और आयोग के फ़ायदे की बात। अब यहाँ पर विद्यार्थियों का केवल फ़ायदा क्या होगा, हम ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मान लीजिए जो व्यक्ति पेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं
वो व्यक्ति तो हर परीक्षा में एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। परीक्षा में बैठे हैं लेकिन वो परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वे बच्चे अगली बार जब पेट परीक्षा होगी उसकी तैयारी करें, ना कि वो अन्य जो भी वैकेंसी निकाली जाए उसमें पैसे फूकें, फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में भी पैसा लगता है, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर भी 1000-2000 रुपये आने जाने में किराया भाड़ा खर्चा होगा। तो इस पैसे से, इस फिजूल खर्चे से कम बच जाएंगे वो। क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट ही नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपसे 1000-2000 रुपये खर्चे भी हो जाते हैं, तो फिर आपको परेशानी नहीं होती है उतनी जितनी कि किसी बेरोजगार व्यक्ति का किराया भाड़ा लग जाने में, उसका किराया भाड़ा व्यर्थ में लग जाए तो उसको होती है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पैसे की कीमत बेरोजगार व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। बेरोजगार व्यक्ति का 10 रुपये खर्च होना भी 10,000 रुपये खर्च होने के बराबर होता है। और यदि ये आयोग पेट एग्ज़ाम करा रहा है और आप पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आप सभी परीक्षाओं की, सभी भर्तियों की जो फॉर्म निकले, आप आराम से फॉर्म डालिए। यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो व्यर्थ में पैसा फूंकने से बच जाएंगे और आप अगले पेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें।